हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जीके बुक से प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म, गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1469 ईस्वी। किस सन में? 1469 ईस्वी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तालवंडी, वर्तमान नानकाना साहिब पाकिस्तान। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक का जन्म 15 अप्रैल का जन्म 1469 को नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ। जिससे पहले राय भोई की जिसे क्या है पहले राय भोई की टालमंडी कहा जाता था। उन्हें एक ओंकार का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने क्या एक ओंकार का सिद्धांत प्रतिपादित किया जो सिख धर्म का मूल है। उनका संदेश समानता, भक्ति और सत्य आधारित था। यह सिखों के प्रथम गुरु थे। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिख पंथ के पवित्र ग्रंथ। सिख पंथ के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। सिख पंथ के पवित्र ग्रंथ। सिख पंथ के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। इससे पहले आदि ग्रंथ का नाम से जाना जाता था। 1604 में हरमंदिर साहब में इसकी स्थापना की गई। गुरु अर्जुन देव को मुगल सम्राट जहांगीर ने शहीद कर दिया था। बाबा बुद्ध को गुरु ग्रंथ साहिब की पहली ग्रंथ का रखवाला नियुक्त किया गया था। सिख के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन थे? सिख के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिख धर्म के क्या है 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में इनका जन्म 1666 में पटना साहिब बिहार में हुआ था। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। इनकी मृत्यु 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पुरुषों को सिंह की उपाधि और महिलाओं को कौल की उपाधि दी गई। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? गुर्जरी देवी। क्या था? गुर्जरी देवी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उनकी माता का नाम गुर्जरी देवी और पिता का नाम श्री गुरु तेग बहादुर था। 1699 में वैशाख के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिख इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? दसम ग्रंथ। दसम ग्रंथ सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। दसम ग्रंथ सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें गुरु गोविंद सिंह की रचना शामिल है। यह ग्रंथ 18वीं शताब्दी में संकलित यह ग्रंथ क्या है 18वीं शताब्दी में संकलित किया गया था। दसम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की कविताएं कहानियां दसम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की क्या कविताएं कहानियां और धार्मिक ग्रंथ शामिल है। दसम ग्रंथ ब्रज भाषा पंजाबी, हिंदी और फारसी में लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया? किसे? तो गुरु गोविंद सिंह। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने ग्रंथ साहिब को सिख का अस्थायी गुरु घोषित किया। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुओं के उपदेश शामिल है, जिसमें गुरबानी कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब गुरमुखी लिपि में लिखा गया है।
1699 में किसने खालसा पंथ की स्थापना की? 1699 में 1699 में किसने खालसा पंथ की स्थापना की? तो गुरु गोविंद सिंह। किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह जी 13 अप्रैल 1669 को गुरु गोविंद सिंह जी 13 अप्रैल 1969 को बैसाख के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। उनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई। वे सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे। सिख के 10वें और गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सिख के 10वें और गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु का जन्म सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। इनकी मृत्यु 1699 में 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई। गुरु गोविंद सिंह ने 5 ककार की शुरुआत की, जैसे केस रखना, कृपान रखना, कड़ा पहनना, कंघा रखना और कच्छा पहनना। सिखों के 10वें गुरुओं में से 5वें कौन थे? सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव क्या थे? सिख के 5वें गुरु थे। उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की, जिससे बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना गया है। जिसे क्या है? बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना गया है। खुसरो के समर्थन देने के कारण मुगल सम्राट जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई? उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी? इसका आंसर है पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में बिहार के पटना में हुआ था। उन्होंने आनंदपुर साहिब में शिक्षा पाई और फारसी सीखी। 1699 में बैसाख के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। क्या की? खालसा पंथ की स्थापना की। मुगलों ने किस सिख को यातनाएं देकर मारा था? मुगलों ने किस सिख को यातनाएं देकर मारा था? अर्जुन देव को। मुगल सम्राट जहांगीर ने 1605 में गद्दी संभाली। खुसरो ने सिंहासन के लिए बगावत की और गुरु अर्जुन देव के पास शरण ली। इस पर जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार किया। उन्होंने घोर यातनाएं दी। उन्हें क्या है? घोर यातनाएं दी और रावी नदी में बहा दिया। बाद में रावी नदी के किनारे गुरुद्वारा डेरा साहिब का निर्माण किया गया, जो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान में। गुरु रविदास से दीक्षा किसने ली? गुरु रविदास से दीक्षा किसने ली? रानी झाली ने। गुरु रविदास से रानी झाली ने दीक्षा ली। गुरु रविदास से क्या है? रानी झाली ने दीक्षा ली। गुरु रविदास जिन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है, 15वीं शताब्दी के एक भारतीय रहस्यवादी कवि संत थे। वह भक्ति आंदोलन के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके भजनों और छंदों ने बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित किया। निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? किसको? तो गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को मुगल शासकों द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के शासनकाल में 1606 में धर्म परिवर्तन के दबाव और राजनीतिक कारणों से शहीद किया। वहीं गुरु तेग बहादुर 1675 में औरंगजेब के आदेश पे सिर कटा दिया गया था। अमृतसर नगर की नींव किसने रखी? अमृतसर नगर की नींव किसने रखी?
तो गुरु रामदास ने। किसने रखी? गुरु रामदास ने। अमृतसर नगर की नींव सिखों के चौथे गुरु। अमृतसर नगर की नींव सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास के द्वारा रखी गई। इनको अमृतसर नगर की स्थापना के लिए इनको अमृतसर नगर की स्थापना के लिए 500 बीघा जमीन अकबर ने दान दी थी। 500 बीघा जमीन अकबर ने दान दी थी। अमृतसर शहर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण सिखों के। अमृतसर शहर में स्थित क्या है? स्वर्ण मंदिर का निर्माण सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस गुरु ने की थी? इसका आंसर होगा गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव। सिख गुरु अंगद देव ने सिख गुरु अंगद देव सिख के दूसरे गुरु थे। सिख गुरु अंगद देव सिख गुरु अंगद देव क्या है? सिख के दूसरे गुरु थे। उन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। उन्होंने क्या की? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, जो सिख धर्म की प्रमुख लिपि बनी। जो क्या है? सिख धर्म की प्रमुख लिपि बनी। उनका जन्म 1504 में हुआ था। उनका जन्म क्या हुआ था? 1504 में हुआ था और 1552 में उनका निधन हुआ। और निधन कब हुआ? 1552 में उनका निधन हुआ। अब हम लोग ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे। किस धर्म के बारे में? ईसाई धर्म के बारे में। यीशु ईसा का गिरजाघर यहाँ पे बनाया गया था। यीशु का गिरजाघर कहाँ बनाया गया था? गोवा में। कहाँ? गोवा में। यीशु ईसा का गिरजाघर यीशु ईसा का गिरजाघर गोवा के कोंकण क्षेत्र में स्थित एक प्रसिद्ध कैथोलिक बेसिलिका है। यह चर्च ऑफ बावन जीसस के नाम से भी जाना जाता है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। हजरत ईसा मसीह को सूली पे किस दिन चढ़ाया गया था? इसका आंसर होगा गुड फ्राइडे। ईसा मसीह को रोमन सम्राट पितुलिस द्वारा 33 ईस्वी में शुक्रवार को सूली पे चढ़ाया गया था। इस दिन को गुड फ्राइडे या पवित्र शुक्रवार कहा जाता है। इसके बाद ईस्टर रविवार को ईसा मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मनाया गया और फिर उन्हें से जिंदा माना जाता है। नए धार्मिक विचार आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में विचार करें। क्या है? पहले ए मकली गोसाल इसके सबसे प्रमुख नेता थे। दर्शन का केंद्रीय विचार नियत था, जो कि भाग्य है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। आजीवकों की बैठक के लिए सबसे नियमित सभा होती थी। इसका आंसर क्या होगा? ए, बी और डी सही है। कितना? ए, बी और डी क्या सही है? मखली गोसाल 560 से 484 ईस्वी पूर्व 6ठी सदी के एक प्रमुख आजीवक संप्रदाय थे। इनके दर्शन का केंद्रीय विचार नियति यानी भाग था। आजीवक संप्रदाय के सदस्य नियमित रूप से सभा करते थे। आजीवक एक तपस्वी समूह था। यह भारतीय दर्शन का एक नास्तिक या विषम स्कूल था। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया था। जाति और वर्ग के आधार पर क्या है? भेदभाव नहीं किया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के प्राचीन भारतीय दर्शन था। आजीवक संप्रदाय के एक प्राचीन भारतीय दर्शन जो नियतिवाद के सिद्धांत पर आधारित था। इस संप्रदाय का मानना था कि कुछ नियति द्वारा निर्धारित है और मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है। मखली गोसाल जो महावीर स्वामी के समकालीन थे, इस संप्रदाय की स्थापना की। बराबर की गुफाओं का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया जाता था? बराबर के गुफाओं का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया जाता था? आजीवकों
में। बराबर गुफाएं भारत के बिहार राज्य में स्थित है। ये गुफाएं मौर्य काल 322 से 185 ईसा पूर्व की है। इन्हें चट्टानों को काट कर बनाया गया। क्या है? चट्टानों को काट कर बनाया गया है। इन गुफाओं का उपयोग आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं द्वारा आश्रय गृह के रूप में किया जाता था। बराबर गुफाएं भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये गुफाएं प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? महाजनपद काल पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।